जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 11 और 12 जून 2022 के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि जून माह के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और 11 जून 2022 शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत भी है, तो इस पर भी संपूर्ण चर्चा रहेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी आने वाली मेरी नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो राशिफल जानने से पहले दोनों ही दिनों का पंचांग जानेंगे कि इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ कैसी रहेंगी, क्योंकि इन 2 दिनों के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो पहले 11 जून का पंचांग जानेंगे। 11 जून शनिवार का दिन है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि ये सुबह 5:47 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और रात 8:46 तक परीद नाम का योग बन रहा है। उसके आगे शिव नाम का योग रहेगा और स्वाति नक्षत्र रहेगा इस दिन। चंद्रमा इस दिन तुला राशि में गोचर करेंगे और सूर्य वृषभ राशि में पहले से ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 8:51 से लेकर 10:36 तक का है। 12 जून की बात करते हैं। 12 जून रविवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी इस दिन। शाम 5:26 तक शिव योग रहेगा। उसके आगे सिद्ध नाम का योग बनेगा। विशाखा नक्षत्र रहेगा इस दिन और चंद्रमा इस दिन भी तुला राशि में ही गोचर करेंगे और सूर्य वृषभ राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय शाम 5:34 से लेकर 7:19 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति हैं और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही वृश्चिक राशि फल की चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो 11 और 12 जून ये दोनों ही दिन आपके लिए सावधानी वाले हैं। यहाँ आपको बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने हैं, कुछ सावधानियाँ बरतनी हैं, क्योंकि तुला राशि में चंद्रमा है और वृश्चिक राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे और द्वादश भाव ये खर्चों का भाव है, हानि का भाव है। तो यहाँ नकारात्मक सोच भी आपकी ज़्यादा रहेगी। आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और कुछ पल आप अकेले भी रहकर बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ मानसिक चिंताएं, मन परेशान सा रहेगा। तो इसलिए आपको यहाँ बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना है। बिना किसी की सलाह लिए और बिना सोचे समझे कोई भी काम आपको नहीं करना है। धार्मिक गतिविधियों से जुड़ना ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। किसी गुरुतुल्य व्यक्ति का सहयोग ये आपको ज़रूर मिलेगा इस समय, जिससे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी आप लोगे और कुछ कार्य भी आपके उनके सहयोग से और उनके समर्थन से बनेंगे। लेकिन अत्यधिक क्रोध और पराक्रम के कारण यहाँ परेशानी भी उठानी पड़ सकती है और ये सब जेल का कारण भी आपके लिए बन सकता है। तो इसलिए हर चीज़ में बहुत ही सावधान बरतें। हर तरह के विवादों से, लड़ाई झगड़ों से बचने का पूरा प्रयास करें और दूसरों के विवादों में, लड़ाई झगड़ों में तो इस समय आप बिल्कुल ना पड़ें और किसी को अपनी सलाह भी बिल्कुल ना दें, क्योंकि ये भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और यहाँ कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी हो सकती हैं, चिंता हो सकती है आपकी, सिर दर्द, आँखों में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए स्वास्थ्य का भी खास ख्याल आपको रखना है और साथ ही रिश्तों को लेकर भी आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जिससे परिवार में किसी के साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है, जो आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है और ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना है कि गुस्से पर, शब्दों पर आपको कंट्रोल रखना है। खुद को शांत रखते हुए हर स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करें। इससे आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा और आपके परिवार का वातावरण भी बेहतर बनेगा। और अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग और ध्यान का सहारा आप ज़रूर लें, आपको लाभ रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए उत्तम है। धन लाभ के योग आपके लिए यहाँ ज़रूर बनेंगे। व्यापार में भी अच्छा मुनाफा रहेगा, लेकिन साथ ही क्योंकि ये वैभाव कहलाता है, 12वां भाव, तो आपके फिजूल खर्च भी बढ़ेंगे। तो यहाँ आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है। अपनी आय और व्यय में
एक संतुलन बनाकर आपको चलना है, जिससे आगे आने वाले समय में कोई आर्थिक परेशानी आपके साथ ना हो। और नकारात्मक विचारों से इस समय बिल्कुल दूर रहना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है और अपनी ऊर्जा का उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में करेंगे आप, तो आप तरक्की भी करेंगे, आपके कार्य भी समय पर पूर्ण होंगे। तो इसलिए विवादित बातों में अपनी ऊर्जा और अपने समय को बिल्कुल भी खराब ना करें। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में भी समय यहाँ आपके लिए हालांकि अनुकूल बनेगा, अगर आप अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रख पाए तो। और साथ ही अपने वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में और अपने पारिवारिक जीवन में आप सुख का अनुभव करोगे। और अपने खासकर वैवाहिक जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप होने से भी स्थितियाँ और बिगड़ सकती हैं, तो दूसरों का हस्तक्षेप अपने रिश्तों में बिल्कुल ना होने दें। दूसरों की कही सुनी बातों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। शांत रहकर बात को सुलझाने का और समझने का प्रयास करें। और अपने कार्य क्षेत्र में भी सिर्फ अपने काम पर फोकस रखें। फालतू बातों से और फालतू विवादों से हर तरह से बिल्कुल दूर रहने का प्रयास करें। अपने वरिष्ठों के साथ भी और अपने सहयोगी कर्मियों के साथ भी अच्छा तालमेल बनाकर रखें, तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी। संयम और समझदारी के साथ काम करने से आपके काम अच्छे तरीके से निपटेंगे और बेहतर परिस्थितियाँ बनती जाएंगी आपके लिए। जीवन में तरक्की के अवसर भी आपको इससे प्राप्त होंगे। इस समय क्रोध और आलस के कारण कुछ महत्वपूर्ण मौक़ों को आप हाथ से गंवा सकते हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। छात्रों को इस समय पढ़ाई में कुछ अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत भी अधिक रहेगी, लेकिन लगातार मेहनत करने से ही आपको सफलता भी मिलेगी। और मानसिक चिंताओं के कारण सही निर्णय लेने में भी आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय लेने में भी आपको दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले तो इस समय ना लें, और अगर लेना ज़रूरी है तो अनुभवी व्यक्तियों की सलाह से या अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही लें। नया निवेश, नए काम की शुरुआत के लिए ये समय आपके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अभी सही समय का आप इंतज़ार करें। तो कुल मिलाकर सोच समझकर, समझदारी से और सावधानी से चलने का समय है आपके लिए। और समय की शुभता के लिए उपाय ज़रूर करें, ईश्वर आराधना करें, हनुमान जी की आराधना कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ करके ही इस समय आप घर से निकलें। और साथ ही भगवान सूर्यदेव को भी आप नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर दिया करें। और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहे, तो आपके लिए बहुत शुभता रहेगी। और 11 जून 2022 शनिवार को एकादशी तिथि है। निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा इस दिन, और ये व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन मानी जाती है। साल 2022 में निर्जला एकादशी का व्रत 11 जून को रखा जाएगा। हालांकि हर माह में शुक्ल और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी व्रत रखने की परंपरा है, लेकिन इन सभी एकादशियों में ये निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत पर भक्त बिना जल पिए भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं, पूरा दिन व्रत रखते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त ये व्रत रखते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं, उसकी हर मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी तिथि 10 जून की सुबह 7:27 से प्रारंभ हो जाएगी और 11 जून शनिवार को सुबह 5:47 तक एकादशी तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो क्योंकि उदय तिथि 11 जून को मिल रही है, तो इसलिए, और साथ ही यहाँ द्वादशी तिथि का भी मेल हो रहा है, तो इसलिए यहाँ एकादशी का ये व्रत 11 जून को रखना बहुत ही लाभकारी रहेगा। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन तक सूर्य उदय होने तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ़ सफाई कर लें और उसके बाद स्नान कर लें। स्नान करते वक्त पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। स्नान के बाद साफ पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी को भी पीले चंदन, पीले फूल से उनकी पूजा करें। पीली मिठाई का भगवान जी को भोग लगाएं। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तो मन ही मन पूरे ही दिन आप उच्चारण करते रहें, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और जो भी व्रत रखते हैं, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य भी जरूर अर्पित करें तांबे के लोटे से। और साथ ही अर्घ्य अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण जरूर करते रहें।
निर्जला एकादशी के पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहना चाहिए। द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण करें। नित्य दिनों की ही तरह आप पूजा पाठ कर लें, अपना व्रत खोलें। पहले आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें, गरीबों को दान दें, इसके बाद अपने व्रत का पारण करें और सबसे पहले जल ग्रहण करें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। तो इस तरह से अपने व्रत को पूर्ण करें। बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है ये, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो साधक सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसे समस्त एकादशी व्रत से मिलने वाले पुण्य फल के समान ही इस व्रत का फल मिलता है। क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने इस व्रत का महत्व भीम को बताया था और इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस व्रत को करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।